दो भाई थे। एक का नाम था एम और दूसरे का नाम था पीएम। एम हमेशा सुबह ही सुबह अपनी ड्यूटी पर चला जाता था। पीएम की ड्यूटी हमेशा रात में लगती थी। लेकिन पीएम अपनी ड्यूटी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे हमेशा इसी बात का दुख रहता था कि उसका भाई खुद तो सुबह सुबह मजे करता है, जबकि उसे हमेशा रात में ड्यूटी देनी पड़ती है। इसी बात की शिकायत एक दिन उसने अपने बड़े भाई एएम से भी की। क्या भैया, आप तो हमेशा सुबह ही सुबह बाहर चले जाते हो, चिड़ियों की चहचहाट, जानवरों की और सारे परिंदे की आवाजें सुनते हो। आपके तो मजे हैं, जबकि मुझे तो हमेशा रात को ही बाहर निकलना होता है। तब तक तो सारे लोग सो चुके होते हैं। पीएम ने अपने भाई एएम से कहा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। अब देखो ना, जब मैं बाहर निकलता हूँ तो दिन भर कितनी चहल पहल रहती है, लोग अपने सारे काम कर लेते हैं। लेकिन जब तुम रात को बाहर निकलते हो तो लोग आराम करने चले जाते हैं। देखा जाए तो तुम्हारी ड्यूटी मुझसे भी ज्यादा अच्छी। एएम ने उसे समझाते हुए कहा, मगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। नहीं भाई, आपकी ड्यूटी मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों कुछ दिन के लिए अपनी अपनी ड्यूटियां बदल लें? मैं आपकी जगह ड्यूटी पर चला जाता हूँ और आप मेरी जगह चले जाइएगा। पीएम ने कहा। एएम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। थक हार कर एएम ने उसे इजाजत दे दी। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। कल से तुम मेरी जगह ड्यूटी पर चले जाना और आज से मैं तुम्हारी जगह ड्यूटी पर चला जाता हूँ। एएम ने जवाब दिया। दूसरे दिन पीएम एएम की ड्यूटी पर चला गया। अभी वो बाहर सड़क पर निकला ही था कि उसे एक औरत बहुत गुस्से में दिखाई दी। आज तो सुबह सुबह सारा दूध फट गया। कितना बुरा दिन है ये। एक औरत अपनी सहेली से कह रही थी। पीएम को बुरा लगा, लेकिन वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते ही उसका गुजर एक स्कूल के पास से हुआ, जहाँ टीचर बच्चों को डांट रही थी। आज बिल्कुल सुबह ही सुबह तुम लोगों की शरारतें शुरू हो गई। पीएम को फिर से बुरा लगा, लेकिन वो आगे बढ़ गया और आगे बढ़कर वो शहर में घूमने लगा। और घूमते घूमते वो एक बाग में जा पहुंचा, जहाँ एक बूढ़ी औरत फोन पर किसी से बात कर रही थी। आज तो सुबह ही सुबह जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। बस रात को ही कुछ आराम मिलता है और दिन में फिर यही शुरू हो जाता है। पीएम को ये सुनकर बुरा लगा, लेकिन वो फिर से आगे बढ़ गया। अब के उसका गुजर एक गेहूं के खेत में हुआ, जहाँ एक किसान परेशान खड़ा था। ओह, ये बैल को भी आज ही बीमार होना था। अब मैं इससे खेती का काम कैसे लूंगा। किसान बहुत मायूसी से बड़बड़ा रहा था। पीएम ये सुनकर परेशान हो गया और वहां से आगे बढ़ गया। थक हार कर जब वो शाम को घर लौटा तो एएम उसी का इंतजार कर रहा था। अरे वाह, आ गए तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एएम ने उसे देखते ही बड़ी खुशी खुशी कहा, भैया मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा समझता रहा कि तुम्हारी ड्यूटी बहुत अच्छी है, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम्हारी ड्यूटी कितनी ज्यादा मुश्किल है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पीएम ने एएम से अपनी गलती की माफी मांगी। कोई बात नहीं मेरे भाई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, यही बहुत है। अब तुम अपनी ड्यूटी संभालो और मुझे कल अपनी ड्यूटी पर वापस जाना है। वैसे एक बात कहूँ तो मुझे भी तुम्हारी ड्यूटी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। एएम ने जवाब दिया और इस तरह ये दोनों भाई फिर से हंसी खुशी रहने लगे।